हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैक पैकेजिंग कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 1 जुलाई से 3 जुलाई तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। ये आईपीओ ओपन होते ही ऑलरेडी 2 टाइम से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 28 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 16% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे ही परफॉर्म करेगा और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें, नैक पैकेजिंग 2013 में शुरू हुई एक पैकेजिंग कंपनी है जो विभिन्न पॉलीप्रोपिलीन बैग्स बनाती है। सिंपल शब्दों में ये वो स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग बैग्स होते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स, पेट फूड्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, केमिकल्स और बिल्डिंग मटेरियल जैसे प्रोडक्ट्स को पैक और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। कंपनी सिर्फ बैग्स ही नहीं बनाती, बल्कि उनकी प्रिंटिंग और डिजाइन भी खुद करती है ताकि ब्रांड्स को कस्टमाइज पैकेजिंग मिल सके। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का इंडियन फ्लेक्सिबल बल्क पैकेजिंग मार्केट में लगभग 10% मार्केट शेयर था। नैक पैकेजिंग इंडिया के बड़े कस्टमर्स जैसे KRBL, DCM श्रीराम, डूल्स और बाबा एग्रो को सप्लाई करती है। साथ ही कंपनी 68 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें USA, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका इसके मेजर एक्सपोर्ट्स मार्केट है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 161 से 170 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 439 करोड़ रुपए का, जिसमें से 380 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 60 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रहने वाला। एक लॉट में यहाँ पे 88 शेयर रखे गए हैं, यानी आपको 14,960 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस इशू की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 8 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 3 जुलाई शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम आईपीओ में जीएमपी, लिस्टिंग इन और सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ एक आईपीओ पकड़ने का गेम नहीं होता। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इंडिया के बड़े और फ्यूचर रेडी बिजनेसेस में सिस्टमैटिकली पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है। यहीं पे निफ्टी 50 और निफ्टी 100 का डिफरेंस आता है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, लेकिन निफ्टी 100 में वही टॉप 50 कंपनीज प्लस नेक्स्ट 50 एमर्जिंग लार्ज कंपनीज भी आ जाती हैं। मतलब एस्टैब्लिश चैंपियंस के साथ कल के पोटेंशियल लीडर्स का एक्सपोजर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि NSE लिस्टेड इंडिया के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का मेजर शेयर निफ्टी 100 कंपनीज से आता है और इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स, वेदांता, HCL, हिंदुस्तान जिंक, अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स भी हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। हिस्टोरिकली भी निफ्टी 100 TRI का 15 ईयर CAGR अराउंड 11.9% रहा, वही निफ्टी 50 TRI अराउंड 11.4%। ये 0.5% छोटा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी इंपैक्ट डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड से आप निफ्टी 100 कंपनीज का एक्सपोजर ले सकते हैं। इस फंड का TER 0.21% है। ब्रांड डेटा के अकॉर्डिंग ट्रैकिंग एरर सिर्फ 0.03% के अराउंड है। AUM 1966 करोड़ है और ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट निफ्टी 100 इंडेक्स फंड्स में से एक है। प्लस इसका 6+ ईयर ट्रैक रिकॉर्ड है और 100 रुपीज से SIP स्टार्ट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसलिए आईपीओ एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन पोर्टफोलियो में ब्रॉड इंडेक्स एक्सपोजर भी इंपॉर्टेंट है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। अपनी रिसर्च जरूर कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। नव वीडियो में वापस आते हैं और चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 26 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 595 CR के आसपास। उसके बाद टोटल इनकम या रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर भी हमें साल दर साल इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 26 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 843 CR के आसपास रहा है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 45 CR के आसपास था। फाइनेंशियल 25 में वो इंक्रीज होकर हो गया 73 CR के आसपास। फर्दर फाइनेंशियल 26 में 92 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। तो प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद EBITDA, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 192 CR का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0.62 के आसपास है, मैनेजेबल लग रहा है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसकी ROE, ROC एंड ROW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से काफ़ी ऊपर हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 18 के आसपास है और इसके PE रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से हम कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही है। तो PE के मामले में भी कंपनी यहाँ पे ठीक नजर आ रही है। अब चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी हमने देखा इसका 16% के आसपास चल रहा है, यानी थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है।
सेकेंड हमारा पॉइंट आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक लगी है। चाहे वो FIIs हो, DIIs हो, थोड़े बहुत जाने माने नाम इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छी मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे नहीं लगी है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके PE रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक लगी। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इस IPO की डिमांड। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये IPO ओपन होते ही ऑलरेडी 2 टाइम से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अभी तक तो ठीक ठाक डिमांड इस IPO में हमें देखने को मिल रही है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है अच्छी खासी डिमांड हम इस IPO में देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्चुअली में क्या रहती है वो तो लास्ट डे में ही हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली मैं फिलहाल के लिए इस IPO में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एंड एनालिसिस पे लेना है। आगे देखते हैं इसका GMPN सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस IPO के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।